संयुक्त अरब अमीरात का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और ओपेक्स प्लस से बाहर निकलने का फैसला ऐसे समय आया है जब वैश्विक ऊर्जा बाजार पहले से ही अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। सवाल सीधा है, क्या यह सिर्फ एक सदस्य का बाहर निकलना है या तेल की पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव है? और सबसे अहम, इसका असर भारत जैसे तेल आयातक देश पर कितना पड़ेगा? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 3 स्तर पर इसे देखना होगा। पहला, ओपेक है क्या, इसकी ताकत क्या रही? दूसरा, यहां यूएई ने यह कदम क्यों उठाया? और तीसरा, भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका वास्तविक असर कितना गहरा होगा और कैसे पड़ेगा? ओपेक की जो स्थापना है 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला ने मिलकर की थी। इसका मकसद साफ था, तेल उत्पादन को कंट्रोल करना ताकि कीमतें स्थिर हों और सदस्य देशों की अस्थायी आय मिल सके उन्हें। समय के साथ इसमें कई देश जुड़े और फिर ये दुनिया के सबसे प्रभावशाली ऊर्जा संगठनों में बदल गया। आज भी ओपेक देश के पास दुनिया के लगभग 80% तेल भंडार है और ये करीब 40% वैश्विक उत्पादन करते हैं। जब ये देश उत्पादन घटाते या बढ़ाते हैं तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बदल जाती हैं और इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है जहां पेट्रोल, डीजल की कीमतें, महंगाई और आयात बिल इससे जुड़े होते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रिया। इस पूरी इनसाइड स्टोरी को आज मैं आपको समझाने वाली हूं, लेकिन कहानी जो इस वक्त चल रही है, जो खबर सामने आई है, खत्म नहीं होती है। देखिए, 2016 के बाद ओपेक प्लस का गठन हुआ जिसमें रशिया जैसे बड़े उत्पादक भी शामिल हुए और इसका उद्देश्य था वैश्विक तेल कीमतों को और बेहतर तरीके से नियंत्रित करना। और इस गठबंधन ने कई बार उत्पादन घटाकर कीमतों को संभाला और बाजार में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अब यही सिस्टम दरकता हुआ नजर आ रहा है। सवाल उठता है, यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का फैसला आखिर क्यों ले लिया? इसका जवाब आर्थिक और राजनीतिक दोनों है। यूएई लंबे समय से अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा था। उसने अरबों डॉलर निवेश करने अपनी क्षमता लगभग 5 बिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की और पहुंचा भी दी, लेकिन ओपेक के कोटा सिस्टम के कारण उसे पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली थी और यही जितना तेल निकालना वो चाहता था उतना नहीं निकाल पा रहा था, वजह बन गई। दूसरी तरफ कुछ सदस्य देश कोटा नियमों का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे थे, जिससे यूएई के भीतर असंतोष बढ़ता ही गया। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया के साथ अंदरूनी मतभेद भी सामने आ रहे थे जो इस फैसले का एक बड़ा कारण बने। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक और बड़ा फैक्टर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है जहां से लगभग 20% वैश्विक तेल और गैस ट्रांसपोर्ट होता है। ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव के कारण ये मार्ग लगभग बंद हो गया, जिससे सप्लाई चेन बुरी तरीके से प्रभावित हुई। खाड़ी देश जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान और कुवैत को रोजाना लाखों बैरल का नुकसान होने लग गया और इस संकट ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को और हिला दिया और कीमतों में भारी उतार चढ़ाव पैदा कर दिया। अब यहां भारत की स्थिति समझना बेहद जरूरी है। दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से है भारत और उसकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के बाद भारत के मध्य पूर्व से तेल आयात में करीब 60% की गिरावट आई है, जबकि कुल आयात लगभग 13% तक कम हुआ है। और इस कमी को पूरा करने के लिए भारत ने रशिया से आयात लगभग दोगुना कर लिया, लेकिन इसके बावजूद सप्लाई दबाव और ऊंची कीमतों की समस्या बनी हुई है। इसका असर सीधे तौर पर भारत की महंगाई, चालू घाटा और आर्थिक अस्थिरता पर पड़ता है। अब सबसे अहम सवाल है, क्या यूएई का ओपेक छोड़ना भारत के लिए अच्छा है या बुरा है? देखिए, इसका जवाब 2 हिस्सों में है। पहला, सबसे समझिए आप, सकारात्मक पहलू आपको बताते हैं। यूएई के पास हबशान फुजैरा है, पाइपलाइन है ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करती है और इसकी क्षमता लगभग 1.5 से 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। यानी कि जब बाकी देश हॉर्मुज पर निर्भर हैं, यूएई अपने तेल को बिना रुकावट बाजार तक पहुंचा सकता है। अब ओपेक से बाहर निकलने के बाद यूएई को उत्पादन कोटा से मुक्ति मिल जाएगी और वो अपनी पूरी क्षमता लगभग 4.8 से 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का उपयोग कर सकता है। इसका मतलब यह है कि बाजार में अतिरिक्त तेल आएगा जिससे कीमतों पर दबाव कम हो जाएगा। देखिए, भारत के लिए ये इसलिए भी अहम है क्योंकि भारतीय रिफाइनरियां यूएई के मरबान क्रूड को काफी पसंद करती हैं। अगर यूएई अधिक उत्पादन करता है तो खुले बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर तेल बेचता है वो, तो भारत को सस्ता तेल इससे मिल सकता है और इससे देश का आयात बिल कम हो सकता है और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, राहत मिल सकती है। यानी कि एक तरह से यूएई का यह फैसला भारत के लिए अवसर भी बन सकता है, उसके हित में हो सकता है।
लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा चिंताजनक है। अगर यूएई के बाहर निकलने से ओपेक और ओपेक प्लस के अंदर फूट पड़ जाती है तो वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। अगर सऊदी अरेबिया और अन्य देश अपने अपने हितों के हिसाब से उत्पादन बढ़ाने या घटाने लगते हैं तो कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव आ सकता है। यह अस्थिरता भारत जैसे देश के लिए जोखिम पैदा कर सकती है, क्योंकि यहां कीमतों में अचानक बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ सकती है, जो आम जनता के हित में बिल्कुल नहीं है। अब इसके अलावा अगर भविष्य में प्राइस वॉर यानी कि कीमतों की जंग शुरू होती है तो ये स्थिति और जटिल हो जाएगी। हालांकि इससे कुछ समय के लिए कीमतें कम भी हो सकती हैं, लेकिन लंबे समय में बाजार अस्थिर हो जाएगा और निवेश कम हो सकता है, जिससे सप्लाई पर सीधा असर, यानी अल्पकालिक राहत लेकिन दीर्घकालिक अनिश्चितता। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दुनिया धीरे धीरे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहन, रिन्यूएबल एनर्जी और ऊर्जा दक्षता जैसे ट्रेंड तेल की मांगों को धीरे धीरे सीमित कर रहे हैं। ऐसे में यूएई जैसे देश ये समझ रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतना अधिक तेल बेच लेना है कि बेहतर रणनीति अपना सके वो। और यही वजह है कि उत्पादन बढ़ाने और बाजार हिस्सेदारी हासिल करने पर जोर दिया जा रहा है। और आखिर में यूएई का ओपेक से बाहर निकलना एक टर्निंग पॉइंट जरूर है, लेकिन इससे अंत कहना जल्दबाजी होगी। ओपेक अब भी एक महत्वपूर्ण संगठन है, लेकिन उसकी पकड़ पहले जैसी भी नहीं है। यूएई का यह कदम दिखाता है कि अब देश अपने अपने हितों के हिसाब से फैसले ले रहे हैं, भले ही इससे वैश्विक संतुलन क्यों ना प्रभावित हो, बने या बिगड़े। भारत के लिए ये एक मिश्रित स्थिति है, यानी कि मिला जुला असर होगा, जहां एक तरफ सस्ते तेल की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ बाजार की अस्थिरता का भी खतरा है। और आने वाले महीनों में ये देखना बड़ा अहम होगा कि सऊदी अरेबिया हो, रशिया और अन्य देश इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यही तय करेगा कि दुनिया में तेल की कीमतें किस दिशा में जाएंगी और भारत की जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि भारत की जेब पर यह सीधा वार करेगा।